जय हिंद स्टूडेंट्स। हमारा लेसन चल रहा है रेनबो का वाटर। सीवी रमन द्वारा लिखा ये एक ऐसे हैं और वाटर के इम्पोर्टेंस को लेकर के बात बताई गई हैं और यहाँ पर वाटर को है वो एलिक्सिर की संज्ञा दी गई है। यानी अगर सच्चा किसी अमृत है तो वो पानी ही है। देखते हैं, हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, one of the most remarkable facts about water is its power to carry silt or finely divided soil in suspension. This is the origin of the characteristic color of the water in rain-fed tanks. This color varies with the nature of the earth in the catchment area and is most vivid immediately after fresh flowing rain. Swiftly flowing water can carry fairly large and heavy particles. The finest particles, however, remain floating within the liquid in spite of their greater density and are carried to great distances. Such particles are of course extremely small, but their number is great and incredibly large amount of solid matter can be transported in this way. When silt-laden water mixes with the salt water of the sea, there is a rapid precipitation of the suspended water matter. This can be readily seen when one travels by steamer down to a great river to the deep sea. The color of the water changes successively from the muddy red or brown of silt through varying shades of yellow and green, finally to the blue of the deep sea. Those great tracts of land have been formed by silt, thus deposited is evident on an examination of the soil in alluvial areas. Such land, consisting as it does of finely divided matter, is usually very fertile. देखिए, अब हम इसमें पढ़ रहे हैं One of the most remarkable facts about water is its power to carry silt और finely divided soil in suspension. पानी का एक महत्वपूर्ण जो फैक्ट की बात की जा रही है वो ये है इट्स पावर। वो इसकी पावर के बारे में बताया गया है कि इसमें इतनी ताकत होती है टू कैरी सिल्ट और फाइनली डिवाइडेड सोइल इन सस्पेंशन, कि ये पानी अपने सस्पेंशन के अंदर मिट्टी और इस सूक्ष्म जो गाद हैं वो अपने बहाव में ले जाती हैं। सस्पेंशन का मतलब होता है फ्लो या बहाव, सिल्ट का मतलब होता है मिट्टी और फाइनली डिवाइडेड सोइल का मतलब होता है अत्यंत सूक्ष्म जो कण होते हैं मिट्टी के। जब पानी तेज गति से बहता है तो इसके अंदर इतना पावर होता है कि ये अपने साथ मिट्टी और उन बारीक कणों को भी ले जाता है। This is the origin of the characteristic color of the water in rain-fed tanks. This is the origin of the characteristic color of the water in rain-fed tanks. जो पानी से भरे जो बड़े बड़े टैंक होते हैं उसके अंदर इनका जो कलर होता है, दिस इज द ओरिजिन ऑफ द करेक्टरिस्टिक कलर, यही इसका मूल जो लक्षण है। दिस कलर वेरीज विद द नेचर ऑफ द अर्थ इन द कैचमेंट एरिया, और ये जो पानी का कलर जो होता है वो विविधता लिए होता है। वेरीज का मतलब होता है विविधता लिए होना, विद द नेचर ऑफ द अर्थ, उस धरातल की स्वभाव, जैसा धरातल का स्वभाव होता है उसी प्रकार का इस पानी का जो है वो कलर हो जाता है इन द कैचमेंट एरिया। कैचमेंट का मतलब होता है जल ग्रहण, एरिया मीन्स क्षेत्र। एंड इज मोस्ट विविड इमीडिएटली आफ्टर फ्रेश इनफ्लो फॉलोइंग रेन, और ये उस समय बहुत ज़्यादा ये स्पष्ट हो जाता है जिस समय ये बारिश के पानी का जो फ्लो है बह जाता है। स्विफ्टली फ्लोइंग वाटर कैन कैरी फेयरली लार्ज एंड हैवी पार्टिकल्स, और इस प्रकार से तेज़ गति से बहता हुआ जो पानी होता है वो अपने साथ बड़े भारी पदार्थों को ले जाता है। स्विफ्टली का मतलब होता है तेजी से,
पार्टिकल्स का मतलब होता है मैटर्स या पदार्थ। द फाइनेस्ट पार्टिकल्स, वो सर्वोच्च गुण वाले पदार्थ। हावर रिमेन फ्लोटिंग विद इन द लिक्विड, जो कि उस लिक्विड के अंदर है वो तैरते रहते हैं। फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना, और लिक्विड यहाँ आया है वाटर के लिए। इन स्पाइट ऑफ देयर ग्रेटर डेंसिटी एंड आर कैरी टू ग्रेट डिस्टेंसेज, इतनी बड़ी मात्रा होने के बावजूद भी ये जो पदार्थ पानी के अंदर तैरते रहते हैं, और तैरते हुए इनको बहुत दूर स्थानों तक है वो ले जाया जाता है। ग्रेट डिस्टेंसेस का मतलब होता है बहुत दूर दूर तक। पानी अपने बहाव में इन पदार्थों को बहुत दूर दूर तक है वो ले जाता है। सच पार्टिकल्स आर ऑफ कोर्स extremely small, but their number is great, and incredibly large amount of solid matter can be transported in this way. Such particles are of course extremely small, और इनमें से कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा है वो छोटे होते हैं। बट देयर नंबर इज ग्रेट, लेकिन उनकी जो संख्या होती हैं वो अधिक होती हैं। आकार में तो छोटे होते हैं, लेकिन इनकी संख्या है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। एंड इनक्रेडिबली लार्ज अमाउंट ऑफ सॉलिड मैटर कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन दिस वे, और अविश्वसनीय रूप से, इनक्रेडिबली का मतलब होता है अविश्वसनीय रूप से, लार्ज अमाउंट्स ऑफ सॉलिड मैटर, इस प्रकार के ठोस पदार्थों की जो बहुत बड़ी जो मात्रा होती है, कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन दिस वे, इस प्रकार से उसको है वो ट्रांसपोर्टेड किया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है लाना या ले जाना। तो इस प्रकार पानी के प्रवाह के अंदर ये जो पदार्थ हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर है वो बहुत दूर दूर तक ले जाया जाता है। When silt laden water mixes with the salt water of the sea, there is a rapid precipitation of the suspended water. When silt laden water mixes with the salt water of the sea, और जब ये कीचड़ युक्त जो पानी है वो उस समुद्र के खारे पानी के साथ में मिल जाता है। मिक्स का मतलब होता है मिश्रण हो जाना या मिल जाना। देयर इज ए रैपिड प्रिसिपिटेशन ऑफ द सस्पेंडेड मैटर, तब क्या होता है ये बहाव वाला जो बहाव, पानी के बहाव के अंदर जो आया हुआ जो मैटर जो पदार्थ होता है उनका तेजी से है वो अवक्षेपण होने लगता है, या हम कहेंगे घुलने लगते हैं या गिरने लगते हैं। प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है अवक्षेपण होना, गिरना या घुलना। दिस कैन बी रेडिली सीन व्हेन वन ट्रेवल्स बाय स्टीमर डाउन अ ग्रेट रिवर टू द डीप सी, और इस प्रकार से अवक्षेपण होते हुए इनको है वो बड़ी सरलता के साथ में है देखा भी जा सकता है जब कोई एक व्यक्ति बहुत बड़ी नाव में, बहुत बड़ी नदी में स्टीमर के द्वारा है वो यात्रा करता है। द कलर ऑफ द वाटर changes successively from the muddy red or brown of silt through varying shades of yellow and green finally to the blue of the deep sea, और इसी के साथ में इस पानी का जो कलर है वो भी चेंज होता रहता है। द कलर ऑफ द वाटर चेंजेस, पानी का जो रंग है वो भी बदल जाता है। सक्सेसिवली का मतलब होता है निरंतर, निरंतर बदलता रहता है। फ्रॉम द मड्डी रेड और ब्राउन ऑफ सिल्ट, पहले इसका कलर है वो कीचड़ युक्त लाल और भूरे रंग का होता है। थ्रू वेरिंग शेड्स, और उसके बाद में है वो अलग अलग प्रकार के रंगों को लेता हुआ, जैसे कि येलो, ग्रीन, इस प्रकार का रंग धारण करता हुआ। फाइनली टू द ब्लू ऑफ द डीप सी, आखिर में है वो गहरे समुद्र के ब्लू में बदल जाता है। दोज ग्रेट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड हैव बीन फॉर्म्ड बाय सिल्ट, thus deposited is evident on an examination of the soil in alluvial areas. Those great tracts of land, और ज़मीन के ये बहुत बड़े बड़े जो ट्रैक्ट्स हैं, have been formed by silt, जिसका निर्माण है वो सिल्ट के द्वारा ही हुआ है, मिट्टी के द्वारा हुआ है। thus deposited is evident, और इस प्रकार इस मिट्टी का एक प्रकार के जमा होना, एक प्रकार का एक हमारे सामने सबूत हैं, एक एविडेंट हैं। ऑन एन एग्जामिनेशन ऑफ द सोइल इन एल्यूवियल एरिया, जो कि एक जलोढ़ क्षेत्र के अंदर परीक्षण का,
एग्जामिनेशन का मतलब परीक्षण होता है, और एलुवियल एरियाज का मतलब होता है जलोढ़ प्रदेश। Such land consisting as it does of finely divided matter is usually very fertile। और ऐसी जमीन कंसिस्टिंग एज इट डज ऑफ फाइनली डिवाइडेड मैटर, जिसके अंदर ये अत्यंत सूक्ष्म और बारीक कण वाली ये जो पदार्थ ली हुई होती हैं, इज यूजुअली वेरी फर्टाइल, ये वास्तव में है वो फर्टाइल जमीन होती हैं, एक उपजाऊ भूमि होती हैं। द फ्लो ऑफ वाटर हैज अनडाउटली प्लेड ए ग्रेट पार्ट एंड a beneficent one in the geological process by which the soil on the earth's surface has been formed from the rocks of its crust। The flow of water has undoubtedly played a great part। पानी का ये जो प्रवाह है, इस प्रवाह ने है वो वास्तव में एक बहुत ही बड़ी भूमिका है, उसको इसने निभाया है। अनडाउटली का मतलब होता है निसंदेह, एंड ए बेनिफिशेंट वन, और वास्तव में इस प्रकार की ये जो उसकी भूमिका है वो एक बड़ी लाभकारी है। इन द जियोलॉजिकल प्रोसेस, एक जियोलॉजिकल प्रोसेस के अंतर्गत। जियोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब होता है भूगर्भीय प्रक्रिया, यानी जमीन से संबंधित जो प्रक्रिया होती हैं। बाय विच द सोइल ऑन द अर्थ सरफेस हैज बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द रॉक्स ऑफ इट्स क्रस्ट, और ये एक ऐसी प्रक्रिया होती हैं जिस प्रक्रिया के द्वारा द सोइल ऑन द अर्थ सरफेस, मिट्टी जो कि हम इस धरातल पर देखते हैं, हैज़ बीन फॉर्म्ड, जिसका निर्माण है वो हो चुका है, फ्रॉम द रॉक्स ऑफ इट्स क्रस्ट, इसकी चट्टानों से। रॉक्स का मतलब होता है चट्टानें। द सेम एजेंसी हाउएवर अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस can also play a distinctive part and wash away the soil, which is the foundation of all agriculture, and if allowed to proceed unchecked can have the most disastrous effects on the life of the country। The same agency, यही माध्यम, यही प्रक्रिया, however under appropriate conditions can also play a distinctive part, ये एक डिस्ट्रक्टिव पार्ट है, उसको भी है वो कर सकते हैं, यानी एक विनाशकारी पार्ट भी है वो ये कर सकती हैं। एंड वॉश अवे द सोइल विच इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल एग्रीकल्चर। किस प्रकार ये डिस्ट्रक्टिव रोल प्ले करती हैं, किस प्रकार ये विनाशकारी जो भूमिका है वो भूमिका अदा करती हैं। इसमें ये क्या करती है, देखो, वॉश अवे द सोइल, ये जो मिट्टी है वो उसको वॉश अवे कर देती है, यानी इसको बहा देती हैं, मिट्टी को बहा करके हैं वो कहीं दूर जगह ले जाती हैं। विच इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल एग्रीकल्चर, और वास्तव में ये ऐसी मिट्टी होती हैं जो पूरी की पूरी कृषि का आधार होती हैं। फाउंडेशन का मतलब होता है आधार। तो इस प्रकार ये अगर इसको ढंग से अगर कंट्रोल में नहीं किया जाता है और अगर कंडीशन सही नहीं रहती हैं तो डिस्ट्रक्टिव रोल भी ये पानी का प्रवाह करता है, और कंस्ट्रक्टिव रोल भी। कंस्ट्रक्टिव रोल में तो क्या होता है कि एक उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता है, और डिस्ट्रक्टिव रोल के अंदर क्या होता है कि ये उपजाऊ मिट्टी हैं वो बह करके चली जाती हैं। And if allowed to proceed unchecked can have the most disastrous effects on the life of the country। And if allowed to proceed unchecked, और अगर इसी प्रोसेस को अगर अनचेक्ड रहने दिया जाता है, अनचेक्ड का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड, बिना इसको है वो नियंत्रित, अगर इस कंडीशन को अगर कंट्रोल नहीं किया जाता है तो इससे क्या हो जाता है, देखिए, कैन हैव द मोस्ट डिजास्टर इफेक्ट्स, तो इससे है बहुत ज़्यादा विनाशकारी प्रभाव है वो होता है ऑन द लाइफ ऑफ द कंट्री, एक देश के जीवन पर। द प्रॉब्लम ऑफ सोइल इरोजन इज वन ऑफ द सीरियस इम्पोर्ट इन वेरियस कंट्रीज स्पेशली इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। और ये जो प्रॉब्लम आती हैं वो प्रॉब्लम है सोइल इरोजन का। सोइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव या मिट्टी का क्षरण। इरोजन का मतलब क्षरण या कटाव होता है। तो ये एक समस्या किसके रूप में हमारे सामने उभर करके आती हैं, मिट्टी के कटाव या मृदा क्षरण के रूप में। इज वन ऑफ द सीरियस इम्पोर्ट, जो कि एक बहुत ही गंभीर समस्या है इन वेरियस कंट्रीज,
भिन्न भिन्न देशों के अंदर, स्पेशली इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, और ख़ास तौर पे अगर बात की जाती है तो भारत के अनेक सारे भागों के अंदर इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती हैं। कौन सी समस्या हैं? द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव की समस्या। द कंडीशंस अंडर विच इट occurs and the measures by which it can be checked are deserving of the closest study. The conditions under which it occurs, और वे दशाएं जिन दशाओं के अंतर्गत ये समस्या उत्पन्न होती हैं। एंड द मेजर्स, और वो उपाय, बाय विच इट कैन बी चेक्ड, जिसके द्वारा इसको चेक किया जाता है। चेक का मतलब होता है कंट्रोल। अब वो दशाएं जिन दशाओं के तहत ये मिट्टी के कटाव वाली समस्या उत्पन्न होती हैं, और वे उपाय, मेजर्स का मतलब उपाय होता है, वे उपाय जिनके द्वारा इस मिट्टी के कटाव को चेक किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, आर डिजर्विंग ऑफ द क्लोजेस्ट स्टडी। ये वास्तव में एक गहन अध्ययन के लायक हैं, गहन अध्ययन के एक योग्य विषय हैं। इसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। Soil erosion occurs in successive steps, the earliest of which may easily pass unnoticed. Soil erosion occurs in successive steps. अब बात करते हैं सोइल इरोजन की, यानी मिट्टी के कटाव की। ये जो मिट्टी का कटाव जो होता है इन सक्सेसिव स्टेप के अंदर होता है, यानी ये स्टेप बाय स्टेप होता है, ये अचानक नहीं होता है, ये एक प्रकार की प्रोसेस से होता है। कैसे होता है मिट्टी का कटाव? देखिए, सबसे पहले क्या होता है, द अर्लीस्ट ऑफ विच मे इजीली पास, और सबसे पहला जो इसका जो स्टेप होता है मिट्टी के कटाव का, इजीली पास, ये जो स्टेप होता है वो बड़े सरलता के साथ में, आसानी के साथ में ये स्टेप गुजर जाता है अननोटिस्ड, यानी हमें पता भी नहीं चलता है। शुरुआती जो मिट्टी के कटाव का जो स्टेप है वो ऐसे गुजर जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि मिट्टी का कटाव हो रहा है। इन द लेटर स्टेजेस, और इसके बाद वाले जो इसकी स्टेजेस हैं, स्टेप्स हैं, इसके बाद वाली जो अवस्थाएं हैं मिट्टी के कटाव की, द कटिंग अप, जिसके अंदर क्या होता है, कटिंग अप होता है, मिट्टी का कटना, धरातल का कटना प्रारंभ होता है। एंड वॉशिंग अवे ऑफ द अर्थ, और फिर इस मिट्टी का है वो वॉशिंग अवे होना होता है। मिट्टी का वहाँ से है वो वॉश अवे हो जाती है, वो वहाँ से है बह जाती हैं। इज ओनली टू पेनफुली अपरेंट, जो कि है बहुत ज़्यादा पेनफुली हैं, अपरेंट हैं। पेनफुली का मतलब कष्टदायक हैं, अपरेंट का मतलब होता है ये जो दृश्य जो होता है वो बड़ा कष्टदायी होता है। इन द फॉर्मेशन ऑफ डीप गलीज एंड रेविन्स, और इसके कारण क्या होता है, बड़ी बड़ी गहरी गड्ढे और गहरी खायां हैं उनका निर्माण होता है। फॉर्मेशन का मतलब निर्माण होता है, गलीज एंड रेविन्स का मतलब होता है खाइयाँ या गड्ढे। जब मिट्टी का कटाव होता है और ये जब मिट्टी बहनी प्रारंभ हो जाती है पानी के तेज बहाव के साथ, तब बड़े बड़े गड्ढे और खायां बन जाती हैं, जो कि वास्तव में दिखने में बड़ी पेनफुली होती हैं। ये इसके जो मिट्टी के कटाव का जो नेक्स्ट स्टेप है, विच मेक ऑल एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल, और ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो पूरी की पूरी जो एग्रीकल्चर हैं उसको इम्पॉसिबल बना देती हैं। हमारी जो कृषि हैं, खेती हैं, उसको है वो इम्पॉसिबल बना देती हैं, फिर वहाँ पर कृषि नहीं हो पाती है। सडन burst of excessively heavy rain resulting in a large runoff of surplus water is the principal factor in causing soil erosion. अब देखो मिट्टी के कटाव के और जो कारण बताए गए हैं कैसे होते हैं, आगे देखिए। सडन burst of excessively heavy rain, अचानक भयंकर बारिश के कारण रिजल्टिंग इन अ लार्ज रन ऑफ सरप्लस वाटर, जिसका परिणाम क्या होता है, अत्यधिक जो पानी होता है उसका बहाव होना प्रारंभ हो जाता है। रन ऑफ का मतलब होता है बहाव हो जाना, और सरप्लस वाटर का मतलब होता है अतिरिक्त पानी। जब भयंकर बारिश होती है तब उसका जो अतिरिक्त पानी है वो बहने लग जाता है। इज द प्रिंसिपल फैक्टर इन कोजिंग सोइल इरोजन, जो कि मिट्टी के कटाव का एक प्रधान कारक है। प्रिंसिपल का मतलब होता है मेन, और फैक्टर का मतलब होता है कोज, कारक, जो कि मिट्टी के कटाव का एक प्रधान कारक है, मुख्य कारक है।
Contributory causes are the slope of the land, removal of the protective coat of vegetation, the existence of ruts along which the water can flow with rapidly gathering momentum, and the absence of any checks to such flow. अब इसके और भी जो सहायक कारक हैं उनका यहाँ पे मेंशन किया गया है कि मिट्टी के कटाव के और कौन कौन से हैं वो कंट्रीब्यूटरी कॉजेज हैं। कंट्रीब्यूटरी का मतलब होता है सहायक। ऐसे और कौन से कारक हैं जो मिट्टी के कटाव में हैं वो अपना सहयोग करते हैं जिसके कारण मिट्टी का कटाव होता है। तो यहाँ लिखा देखो कंट्रीब्यूटरी कॉजेज। कंट्रीब्यूटरी कॉजेज का मतलब होता है इसके सहायक कारण कौन से हैं। आर द स्लोप ऑफ द लैंड, इसमें है स्लोप ऑफ द लैंड, मिट्टी का ढाल। जब मिट्टी का ढाल होता है, पानी का तेज बहाव होता है, तो मिट्टी का ढाल भी इसमें है जो मिट्टी के कटाव का एक कंट्रीब्यूटरी कारक है, एक सहायक कारक है। और इसके सहायक कारक कौन से हैं देखते हैं। रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन। देखिए धरातल पर क्या होता है कि वनस्पति का एक रक्षात्मक आवरण होता है, लेकिन वो आवरण क्या हो जाता है, रिमूवल हो जाता है, हट जाता है। यानी जब कहीं वनस्पति नहीं होती हैं तो वहाँ पर है वो पानी का भाव और भी ज़्यादा होता है और मिट्टी का कटाव ज़्यादा होता है। तो प्रोटेक्टिव कोट का मतलब होता है सुरक्षात्मक आवरण और वेजिटेशन का मतलब होता है वनस्पति। The existence of ruts along which the water can flow with rapidly gathering momentum। और इसका जो कंट्रीब्यूटरी जो कॉजेज हैं वो क्या हैं देखते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ रट्स, उन रट्स का होना। रट्स का मतलब होता है बड़ी बड़ी लकीरें बनी हुई होना, उसका विद्यमान होना। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व होना या विद्यमान होना, बड़ी बड़ी लकीरें होना। और उन लकीरों के सहारे ये जो पानी है वो बहता है। एलोंग विच द वाटर कैन फ्लो, जिसके सहारे ही ये जो पानी का जो फ्लो चलता है। विथ रैपिडली गैदरिंग मोमेंटम, जो कि क्या करता है तेजी से है वो गति पकड़ लेता है। रैपिडली का मतलब शीघ्रता से होता है और गैदरिंग मोमेंटम का मतलब होता है गति पकड़ लेना। मोमेंटम का मतलब गति पकड़ लेना होता है। तो इस प्रकार की जो लकीरें बनी होती हैं जिसके सहारे पानी का बहाव होता है, तो इन लकीरों के सहारे पानी अपनी गति को भी पकड़ लेता है। एंड द अब्सेंस ऑफ एनी चेक्स टू सच फ्लो, और मेन कारण कौन से हैं और इसके कंट्रीब्यूटरी जो फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं कि हम क्या देखते हैं कि इस प्रकार का जो पानी का जो प्रवाह होता है उसको नियंत्रित करने का कोई वहाँ पे साधन नहीं होता है। वहाँ पर इस प्रकार के साधन की अनुपस्थिति होती है। अब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति होना ऑफ एनी चेक्स का मतलब होता है कंट्रोल्स का टू सच फ्लो, इस प्रकार के प्रवाह का। जब इस प्रकार का प्रवाह होता है और प्रवाह को जब रोका नहीं जाता है तो ये मिट्टी का कटाव है और ज़्यादा होता है। इनक्रेडिबली लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रेशियस सोइल कैन बी वॉश्ड अवे इफ सच कंडीशंस एग्जिस्ट, एज इज अनहैप्पीली ट्रू ऑफन द केस। इनक्रेडिबली, अविश्वसनीय रूप से, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रेशियस सोइल, ये जो मूल्यवान या जो कीमती मिट्टी हैं इसकी बहुत बड़ी मात्रा, लार्ज क्वांटिटीज बहुत बड़ी मात्रा, प्रेशियस का मतलब होता है कीमती। ये जो कीमती मिट्टी हैं इसकी बहुत बड़ी जो मात्रा होती है कैन बी वॉश्ड अवे, ये क्या हो जाती हैं वॉश्ड अवे हो जाती हैं, बह करके चली जाती हैं। इफ सच कंडीशन एग्जिस्ट, यदि इसी प्रकार की स्थितियां विद्यमान रहती हैं। एग्जिस्ट का मतलब होता है विद्यमान रहना। अगर ऐसी ही स्थितियां विद्यमान रहती हैं तो फिर ये जो कीमती मिट्टी हैं उसकी अधिकांश जो मात्रा है वो बह करके चली जाती हैं और इसी को कहा जाता है सोइल इरोजन, मिट्टी का कटाव। एज इज अनहैप्पीली ट्रू ओपन द केस, जो कि वास्तव में है वो बहुत ही अनहैप्पीली, बहुत ज़्यादा है वो दुखद बात है। द मेनेंस विच सोइल इरोजन प्रेजेंट्स to the continuance of successful agriculture is an alarming one in many parts of India, calling urgently for attention and preventive action. The menace का मतलब होता है खतरा या संकट। ये एक प्रकार का खतरा है, मिट्टी का कटाव एक प्रकार का है वो संकट है। विच सोइल एरोजन प्रेजेंट्स, जो कि सोइल एरोजन है वो प्रेजेंट्स करता है, इसके कारण ही होता है। टू द कंटिन्यूएंस ऑफ सक्सेसफुल एग्रीकल्चर, जो कि किसके लिए खतरा है,
हमारी लगातार इस सक्सेसफुल एग्रीकल्चर के लिए। जब ऐसा खतरा उत्पन्न हो जाता है तब हमारी ये जो सक्सेसफुल जो एग्रीकल्चर हैं उसकी कंटिन्यूटी नहीं बन पाती हैं। इज एन अलार्मिंग वन इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो कि भारत के अधिकांश भागों के अंदर एक खतरा उत्पन्न करने वाली हैं, एक चौंकाने वाली बात है। कॉलिंग अर्जेंटली फॉर अटेंटिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, जो कि हमें किसकी ओर आह्वान करती हैं कि हम क्या करें, तुरंत इसके लिए वो अटेंटिव और प्रिवेंटिव एक्शन उठाएं। अटेंटिव का मतलब होता है इसके ऊपर हमें ध्यान देना है, और प्रिवेंटिव का मतलब होता है इसके है वो हमें रक्षात्मक इसकी कार्रवाई करनी है। द टेरेसिंग ऑफ लैंड, द कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स to check the flow of water, the practice of counter cultivation and the planting of appropriate types of vegetation are amongst the measures that have been suggested। बच्चों, यहाँ जो स्पेसिस में कुछ बातें बताई गई हैं जो इस मिट्टी के कटाव को रोकने के बारे में बात बताई गई हैं। यहाँ पर जो कारण बताए गए हैं वो मिट्टी के कटाव को रोकने वाले कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं देखते हैं। द टेरेसिंग ऑफ द लैंड, पहला जो कारण बताया गया है कि इसके माध्यम से वो हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। द टेरेसिंग का मतलब होता है लेवलिंग। द टेरेसिंग ऑफ द लैंड का मतलब होता है लेवलिंग ऑफ द लैंड, यानी ज़मीन को है वो समतल बनाना। पहला जो कारण है कि ज़मीन का जो ढाल है उसको कम करके इसको हमें है वो क्या करना है, समतल बनाना है। और क्या करना है देखो, द कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, पानी के प्रवाह को रोकने के लिए हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स करना है, यानी बांधों का निर्माण करना है। कंस्ट्रक्शन का मतलब निर्माण होता है और बंड्स का मतलब होता है बांध। चेक का मतलब होता है कंट्रोल करना। किसको कंट्रोल करना, इस पानी के प्रवाह को रोकने के लिए बांध का निर्माण करना। और कौन कौन से उपाय हमें अपनाने हैं देखिए। द प्रैक्टिस ऑफ काउंटर कल्टीवेशन, अब हमें है वो सीढ़ी नुमा जो खेती हैं उसकी प्रथा को अपनाना है। काउंटर कल्टीवेशन का मतलब होता है सीढ़ी नुमा खेती करना। एंड द प्लांटिंग ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, और क्या काम करना है, हमें एक उचित प्रकार के जो वनस्पति हैं उनको हमें उगाना है। प्लांटिंग का मतलब होता है उगाना या वृक्षारोपण करना, और एप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन का मतलब होता है उचित प्रकार की वनस्पति, पेड़ पौधों को हमें लगाना होगा। ये कुछ ऐसे कारण हैं, आर एमोंग्स द मेजर्स का मतलब होता है उपाय। ये कुछ ऐसे उपाय हैं दैट हैव बीन सजेस्टेड, जो कि सुझाए जाते हैं, और इन उपायों को हम अपना करके क्या कर सकते हैं, सोइल एरोजन को है वो कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज़ ऑब्वियस that the aim should be to check the flow of water at the earliest possible stage before it has acquired any appreciable momentum and corresponding large destructive power। It is obvious, ये स्पष्ट है। obvious का मतलब होता है clear, it is clear, ये बात स्पष्ट है। that the aim should be to check the flow of water at the earliest possible stage, हमारा जो एम है वो क्या होना चाहिए कि शुरुआती उन संभव अवस्था में हमें ये जो पानी का प्रवाह है इसको रोकने वाला होना चाहिए। हमारा एम का मतलब होता है लक्ष्य या ध्येय, उद्देश्य। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, शुरुआत में ही हमें क्या करना चाहिए, ये जो फ्लो ऑफ वाटर है उसको कंट्रोल कर देना चाहिए। बिफोर इट हैज़ एक्वायर्ड एनी एप्रिसिएबल मोमेंटम, उससे पहले कि ये एक काफ़ी गति अर्जित कर लेता है। एक्वायर्ड का मतलब होता है अर्जित कर लेना या ग्रहण कर लेना, और एप्रिसिएबल का मतलब होता है काफ़ी, और मोमेंटम का मतलब होता है गति। पानी का प्रवाह अपने काफ़ी गति पकड़ लेता है, उससे पहले हमें क्या कर लेना चाहिए, हमें इस पानी के प्रवाह को है वो कंट्रोल कर लेना चाहिए। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग लार्ज डिस्ट्रक्टिव पावर, और जिसका परिणाम क्या होगा कि बहुत बड़ा जो लार्ज डिस्ट्रक्टिव पावर है वो नहीं हो पाएगा। इस क्लास में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।